So one of the things that I decided to do in 2025 is to start reading Korean novels. So this is not a translated version, alright? तो मैंने ये सोचा कि यार मैंने इतना सारा कोरियन अभी पढ़ लिया है, तो मे बी अब टाइम आ गया है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं कोरियन पढूं एंड थोड़ी वोकैबलरी एंड जस्ट द वे सेंटेंसेस आर यूज्ड इन मोर एडवांस लेवल, वो सब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ। तो इसीलिए मैंने कोरियन नॉवेल्स पढ़ने का डिसाइड किया इन 2025, बट अभी 2024 ही है, ख़त्म होने वाला है। बट क्योंकि मेरी जो कोरिया की ट्रिप थी वो ख़त्म हो गई और मुझे आना पड़ा इसी साल, तो मैं वहाँ से कुछ कोरियन बुक्स लेकर आई हूँ, जिनमें से एक जो बुक है वो है ऑसो ओसेयो ह्यूनामडोंग सॉजम입니다। I know that there are a lot of people who have never read a novel in their life. यस बट अगर आप लैंग्वेज लर्नर हो किसी भी लैंग्वेज में और आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को और बेटर करना है, तो आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, इवन शॉर्ट स्टोरीज। तो अगर इतनी मोटी बुक आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग है, तो आप एक पतली वाली नॉवल खरीद सकते हो या जस्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जो कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आज की वीडियो में मैं ये सब डिस्कस करने वाली हूँ, एंड अगर आपको कहीं पे डायरेक्टली स्किप करना है तो उसके लिए मैं वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर रही हूँ, तो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई शुड यू रीड नॉवेल्स, या फिर कोई भी बुक, शॉर्ट स्टोरीज, वट एवर। सो मैं अपना रीज़न बताती हूँ। मैं बहुत टाइम से कोरियन पढ़ रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे साल हो चुके हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, अपनी लैंग्वेज वाली बुक्स, पॉडकास्ट, के ड्रामाज, ये सब मैंने बहुत किया। एंड ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से ना वर्ड्स का जो पकड़ है वो अच्छी हो जाती है, ग्रामर भी मैंने बहुत सारी सीखी। बट मैं हाल फिलहाल सोच रही थी कि मुझे कुछ और एक्साइटिंग चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ एक नया तरीका चाहिए। फिर मुझे याद आया कि एज अ 12 ईयर्स ओल्ड किड, जब मैं 12 साल की थी ना, तब से मैंने इंग्लिश में नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था इंग्लिश नॉवेल्स में, एंड उन नॉवेल्स के थ्रू ही मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई थी। द वे आई टॉक टू पीपल, दैट ऑल्सो इम्प्रूव्ड। एंड वो टाइम ऐसा था जब मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी, तो मैंने रियलाइज़ किया अभी कुछ टाइम पहले कि अगर मैं यही प्रोसेस कोरियन लैंग्वेज में भी करूँ, मैं कुछ कोरियन बुक्स लूँ, नॉवेल्स लूँ, एंड उनको पढ़ना स्टार्ट करूँ अच्छे से, तो मेरी जो लैंग्वेज की पकड़ है, कोरियन लैंग्वेज की जो पकड़ है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन इंग्लिश। मुझे नहीं लगता कि जो इंग्लिश बुक्स यूज़ होती थी स्कूल में, उस पर से मैंने कुछ ज़्यादा सीखा। मैंने जो भी सीखा वो मैंने नॉवेल्स या इंग्लिश मूवीज़ में से ही सीखा है। अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हो ना, तो आपको एक फ्लो समझ आता है, वोकैबलरी का फ्लो, ग्रामर कैसे यूज़ होती है। हाँ, ऑफकोर्स थोड़ा सा पोएटिक, थोड़ा वैसी वाली लैंग्वेज होती है जो थोड़ी ज़्यादा ही रोमांटिसाइज करते हैं ना, वैसी सी लैंग्वेज होती है वो नॉवेल्स में। बट अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत है, तो आप ऐसी नॉवेल्स चूज़ करो जो डेली लाइफ के बारे में, जैसे ये वाली जो बुक मैंने चूज़ की है ना, ये थोड़ी डेली लाइफ के बारे में, कि कैसे एक जो लड़की है ना, वो अपना बुक शॉप खोलती है, उस बुक शॉप में एक बंदा भी काम करता है जो कि एज अ बरिस्ता काम करता है, एंड ये दोनों की लाइफ्स कैसी हैं और ये लड़की क्या फील करती है, कैसे कैसे लोगों से मिलती है। ये बुक मैंने अभी आधी ही पढ़ी है, देखते हैं आगे क्या होता है। स्टोरी बस अभी फिलहाल ये चल रही है। तो क्योंकि डेली लाइफ की बातें हो रही है ना, तो बहुत सारी वोकैबलरी है जो मुझे काफ़ी यूज़फुल लग रही है, एंड उनको मैं अच्छे से समझ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी बुक चूज़ करनी चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू चूज़ अ बुक विच ऑलरेडी इज़ देयर इन अ ट्रांसलेटेड वर्जन इन इंग्लिश। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आपके लिए नॉवेल्स थोड़ा डिफिकल्ट होगी पढ़ना। तो अगर आपके पास इंग्लिश वर्जन में भी वो बुक है, तो आप कोरियन में पढ़ते हुए उसे इंग्लिश में भी पढ़ोगे, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोरियन बुक पढ़ी, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया और आपको थोड़ा बहुत समझ आया। अब आपको रिव्यू करना है कि जो आपने पढ़ा वो एक्चुअली में सच था या नहीं था, आपने लिटरली वही चीज़ पढ़ी है या आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। तो उसके लिए आपके पास, क्योंकि ट्रांसलेटेड वर्जन है, जो ट्रांसलेटेड फॉर्म में है बुक, ऐसा नहीं है पापा को से ट्रांसलेट करना है, दैट रियली डजंट वर्क। बट कोई ऐसी बुक, कोरियन बुक जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, आप फिर उसमें उस चैप्टर को पढ़ो और फिर आपको काफ़ी समझ आएगा कि आपने जो पढ़ा क्या वो सही पढ़ा या गलत पढ़ा। ऑल्सो इंडिया में कोरियन नॉवेल्स जो ड्रॉ फॉर्म में कोरियन नॉवेल्स आपको नहीं मिलेंगी, ट्रांसलेटेड वर्जन में ही मिलेंगी, और ट्रांसलेटेड वर्जन में भी बहुत कम बुक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं over the world. So we do need a lot of translated books in Korean, but ये फ़िलहाल अभी इतना नहीं है। But I would suggest कि अगर आपको कोरियन नॉवेल्स लेनी है, तो आप या तो ई बुक डाउनलोड कर लो, या कई सारे वेबसाइट्स हैं जिनमें फ्री बुक्स मिलती हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो और उसको थोड़े बहुत चैप्टर्स प्रिंट आउट कर सकते हो। डोंट प्रिंट आउट एवरीथिंग एट वंस, बिकॉज ऐसा भी होता है कई बार कि कोई नॉवल आप पढ़ रहे हो और आपको पसंद नहीं आएगी, आप बोर हो गए, या उसकी लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है। सो डाउनलोड अ बुक एंड उसके सिर्फ 2-3 चैप्टर, maybe 10-20 pages at a time, you print it out and then try to read it.
अब देखो रीड कैसे करना है कोरियन बुक को। अब मैं अपना मेथड बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है। व्हेन आई रीड अ कोरियन बुक लाइक द वन दैट आई एम रीडिंग, पहले मैं एक चैप्टर जब पढ़ती हूँ तो मैं कोई डिक्शनरी यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी डिक्शनरी यूज़ नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, एक वर्ड भी सर्च नहीं करना है। अगर वो वर्ड नहीं समझ आ रहा है उसको छोड़ दो, यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। वो जो मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है, नहीं 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 मुझे देखना है, मुझे समझना है, उसको जस्ट लेट इट गो एंड रीड दैट चैप्टर कंप्लीटली। उसको जब आप पूरा चैप्टर को कंप्लीटली रीड करोगे ना, आई एम प्रिटी श्योर इफ़ यू आर एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल लर्नर, आपको समझ आएगा कि ये कॉन्टेक्स्ट है, ये स्टोरी है। भले ही आपको बहुत सारे वर्ड्स ना समझ आए हों, बट आपको स्टोरी समझ आएगी। सो ये जो आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो जब भी आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है या कोई डिफिकल्ट ग्रामर है, तो आप उसको अंडरलाइन करते जाओ। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको अंडरलाइन करने पड़े, इट्स ओके, कीप अंडरलाइनिंग once you are done with the chapter, or maybe like you can take up a few pages, or you can decide that I will read it for like 30 minutes at a time. So ज़रूरी नहीं है कि आप एक चैप्टर पर ही फोकस करो, आप टाइम भी सेट कर सकते हो। अब ये प्रोसेस होने के बाद आपको मे बी यू कैन टेक अ ब्रेक, और मे बी यू कैन जस्ट डू इट एज सुन एज यू आर डन विद दैट चैप्टर। आपको फिर से उस चैप्टर को पढ़ना है। अब इस बार जब आप पढ़ोगे ना, आपने जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं उन सब वर्ड्स को पहले आप उनके मीनिंग्स आप लिख लो, डिक्शनरी से देखो, मीनिंग्स लिख लो, और अब इस चैप्टर को ढंग से पढ़ो विद दोज मीनिंग्स। इस बार जब आप दोबारा पढ़ते हो ना उस चैप्टर को, आपको 50% बेटर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, एंड यू विल बी एबल टू रिलेट मोर इवन तो यू ऑलरेडी वुड हैव गेस द कॉन्टेक्स्ट, बट उन वर्ड्स के थ्रू जब आप पढ़ोगे आपको और डीपली वो चैप्टर में जो इमोशंस दे हैव एक्सप्रेस वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं ये जो प्रोसेस है ये हर चैप्टर के साथ करती हूँ। आई फर्स्ट रीड द चैप्टर विदाउट एनी हेल्प, मुझे समझ आ जाता है mostly, but I do underline the new words, and then I go back, I find the meanings of everything, I write it down, and then I read the chapter again with all the meanings. तो यही process आपको हर chapter के साथ करना है, and guys it can get a bit overwhelming, ठीक है, ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई बुक आती है, जोश जोश में बहुत सारा पढ़ने का ट्राई मत करो। यू हैव टू गिव इट अ ब्रेक, क्योंकि क्या होगा ना, 3-4 दिन के बाद आपका दिमाग इससे एकदम दिमाग में दर्द होने लग जाएगा कि क्या चल रहा है, मैं पढ़ूँ, मैं मज़े करूँ, या मैं इसको एक्चुअली में स्टडी करूँ लैंग्वेज को। तो मज़े करना और स्टडी करना जस्ट लाइक इन के ड्रामा देखो, इन्जॉय करो, या के ड्रामा देखकर पढ़ाई करो, ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक स्मॉल ब्रेक्स। अगर आप 2-3 दिन पढ़ रहे हो, आप एक दिन का ब्रेक लो, फिर से स्टार्ट करो, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश रहे। क्योंकि नॉवल रीडिंग कैन गेट ओवरवेलमिंग समटाइम्स, हार्ड भी होती है। अगर आपको इतना आपने रीडिंग नहीं करी है कोरियन में, तो आपके लिए हार्ड हो सकती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट जब आप बुक को पढ़ रहे हो ना, तो इसको ऐसे मत पढ़ो जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो, या एक गोल सेट करके रखा है कि मुझे ये बुक, ये मैं एक्चुअली सीरियसली अपनी कोरियन लैंग्वेज के लिए पढ़ रही हूँ, ऐसा वाला गोल मत रखो। जस्ट कीप अ गोल ऑफ एंजॉइंग द बुक। ऐसा होगा बहुत बार कि बहुत सारे वर्ड्स अंडरलाइंड होंगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या है, और अब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। लेकिन ऐसे केस में जस्ट थिंक दैट यू हैव टू इन्जॉय इट फर्स्ट एंड देन यू हैव टू स्टडी। सो इन्जॉय करते हुए आपको जो लग रहा है ना कि हाँ ये वाले वर्ड्स हैं, आपको ये फील आ जाएगी पढ़ते हुए कि ये वाले वर्ड्स हैं विच आई कैन यूज़ इन माई डेली लाइफ, ये थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एंड कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो एकदम फालतू के लग रहे हैं, या फिर इनको यूज़ नहीं करा जा सकता, इतना कोई यूज़ नहीं है, तो उन वर्ड्स को आप स्किप कर सकते हो। सो ये वाली फीलिंग आएगी ऐसे टाइम पे कि यार व्हाट इफ़ आई स्किप, एंड देन यू गेट दिस फोमो कि ये नहीं किया तो क्या होगा, आई हैव टू गेट एवरीथिंग डन, आई हैव टू लर्न एवरीथिंग। ऐसा नहीं है। अगर आप स्किप भी करते हो, इट्स ओके, जस्ट टेक इट रियली लाइटली, इन द सेंस दैट डोंट फोकस टू मच ऑन लर्निंग एवरीथिंग एट वंस। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपने वो मीनिंग्स लिख लिए और आपसे याद नहीं हो रहा है, वो वर्ड्स याद नहीं हो रहे, इट्स ओके, यू डोंट नीड टू लर्न देम, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ना रिपीट होते रहते हैं थ्रू आउट द एंटायर बुक। तो वो वर्ड्स आपको दिखते रहेंगे, वो फ्रेजेस आपको दिखते रहेंगे, और वो पढ़ते पढ़ते ही आपको वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस याद होने लग जाएंगे, इवन द ग्रामर। I hope you liked this video. If you did, don't forget to hit on like and subscribe to this channel. See you next time. Annyeong.